नमस्कार दोस्तों। आज हम रेड एप्पल सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, जो कि सब्जी मंडी आरती सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अपनी मंडी से रिलेटेड जो भी एंट्रियां होती है हमारी, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं रेड एप्पल 11 सब्जी मंडी आरती सॉफ्टवेयर के साथ। और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो एक व्यापारी को, और उसके साथ साथ ही उसके जो कस्टमर्स हैं या उनके जो किसान हैं, फार्मर है जिनसे माल आता है, और जो सप्लायर है, उनको भी इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे सिर्फ एक व्यापारी को यूज करने के बाद। जब कोई व्यापारी अपनी दुकान में रेड एप्पल 11 सब्जी मंडी ईआरपी सॉफ्टवेयर लगाता है और साथ में मोबाइल ऐप भी लगाता है और अपने कस्टमर्स को भी मोबाइल ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करा देता है, तो सबसे पहले तो उन कस्टमर्स को और उन जमींदारों को उनके जो लेजर हैं, उनका कितना जमा है, कितना पे हो गया, क्या माल बिका था, क्या माल खरीदा था, वो सारे का सारा उनके कस्टमर्स को भी उनकी मोबाइल ऐप में दिखता रहेगा। प्लस उस व्यापारी को भी, चाहे वो सिस्टम पे बैठा हो चाहे वो मोबाइल ऐप पे हो, उसको अपनी बिजनेस की पूरी डिटेल उसके मोबाइल पे ही मिलती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका बिजनेस आपकी जेब में चलता है 24 घंटे। जब मर्जी आप अपने बिजनेस की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितना लेना है कितना देना है। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, और आपको यहीं से, आपको कोई एंट्री ऊपर मेन्यू वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से सीधा अपना आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। आपको मार्केट से भाई आज क्या उगराही करनी है, क्या कलेक्शन करना है, वो सारी चीज आप यहीं पर आप मेरे कर फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है, आप यहीं से आप चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग पे गए और रिसीवेबल, आज मार्केट से कितना पैसा उधार लेना है, आप रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। 26 तारीख को मैंने मार्केट से क्या क्या अमाउंट लेना है, तो ये हमने पूरी लिस्ट आ जाएगी, किन किन कस्टमर से कितना कितना पैसा हमने लेना है। सीधा यहाँ से व्हाट्सएप एसएमएस करना है, प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल लो, उनके विद मोबाइल नंबर, एरिया से कौन सा किस एरिया से, वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। उसके बाद आप जब पेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने किन किन को कितना पैसा देना है, हमारे डेमो सप्लायर हैं, उनसे हमने कितना रुपया लेना है, वो सब चीजें यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। यहीं से आप क्लिक करेंगे। ऐसे ही उबराही रजिस्टर, हम सीधा यहीं से, आपको कहीं जाने देंगे, आपको इंटरफेस पे सब कुछ दिखाई देगा। आपकी उबराही रजिस्टर है, शो ऑल करनी है, आप शो ऑल कर सकते हैं। शो डेली बैलेंस करना है, शो डेली बैलेंस, शो डेटर्स ओनली, या शो रनिंग पार्टीज, जैसा आप चाहें उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को आप मैनेज कर सकते हैं। ग्रुप वाइज देखना है, ग्रुप वाइज, और ओके करेंगे। 3 दिन का हिसाब देखना है, 3 दिन का कर लेंगे। 4 दिन का हिसाब देखना है, 4 दिन का आ जाएगा। आज आज आपके सामने 28 तारीख है, तो 24, 25, 26, 27, 27 तक का 4 दिन का पिछला पूरा आ जाएगा। 24 तारीख को इस कस्टमर के साथ क्या गया, माल गया था। XYZ जो कस्टमर है, इसको 24 तारीख की हमारी क्या डील रही, 25 तारीख की हमारी क्या डील रही, 26 तारीख की हमारी क्या डील रही, पूरे का पूरा जो है आपका यहाँ पर सब चीजें, और टोटल आपका कितना बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो सब चीजें आपको रिपोर्टिंग में यहाँ पर दिखती रहेगी। ऐसे ही आप अराइवल पे है, न्यू अराइवल पे जाएंगे, चाहे रजिस्टर चेक करना है चाहे लॉट वाइज चेक करना है, तो यहाँ पर हम लॉट वाइज चेक कर रहे हैं। 28 का हमारा कोई लॉट नहीं है, हम 24 के, 24 से 28 4 दिन का हमने देखना है, तो हम 4 दिन फ्रॉम डेट और टू डेट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो पूरी हमारी अराइवल आ जाएगी कि किस डेट में हमारी क्या हुआ, सेल था, फॉर सेल हो गया, स्टोर कौन सा था, शॉप पे उतरा, कहाँ उतरा, सेल किसको किया, सेलर का नेम क्या है, आइटम क्या है, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीटली शो हो जाएगी। बेसिक अमाउंट क्या है, एक्सपेंसेस क्या लगे, नेट अमाउंट क्या हुआ, पूरा सेल रजिस्टर आपका यहाँ पर खुल जाएगा। अराइवल पे भी क्या क्या अराइवल थी, या हमें ओनली अराइवल का रजिस्टर देखना है, तो हम खाली अराइवल का रजिस्टर यहाँ पर लेंगे। पार्टी स्टॉक आया हुआ है, 25 को ये माल आया है, व्हीकल नंबर ये था, किस गाड़ी में क्या माल आया, किस सप्लायर का माल आया, क्या क्या आइटम आया, क्या लोड था, कितने नग थे, तो ये सारी चीजें आप यहीं से ही आप देख सकते हो। तो आज हम इसके सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को रीड कर रहे हैं,
कि हम हमारी जो अराइवल से रिलेटेड जो भी है वो सब हम डैशबोर्ड से ही न्यू अराइवल की एंट्री चढ़ानी है तो न्यू डालेंगे। रजिस्टर देखना है हमने कि पिछली बैक डेट में क्या आया था, आज क्या आया, वो सारा। और लॉट वाइज चेक करें, लॉट वाइज। ऐसे ही हमारा सेल का है, आपने सेल करना है, डायरेक्ट न्यू सेल करनी है, यहाँ पर न्यू सेल पे चले जाएंगे, सेल रजिस्टर देखना है, यहाँ पर सेल रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, पूरी समरी देखनी है सेल की, तो यहाँ पर ओके करेंगे। 28 में हमारा कोई माल नहीं बिका है, 27 और 24 से करेंगे, 24 से करेंगे, तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। पूरा आपको यहाँ पर ये सेल का पूरा सेल समरी आ जाएगी। आपको पर्ची निकालनी है, यहाँ पर पर्ची पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर पेज बचाने के लिए आपकी एक पेज पे 4 पर्चियां निकल जाएंगी, मीन्स की 4 कस्टमर्स की पर्ची आ जाएंगी। ये आपका ये अमित का पर्चा बन गया, अभी इसने आलू खरीदा, एप्पल, भिंडी, इधर आपका चमनलाल का आ गया, इसने टमाटर खरीदे, और ये आपका टोटल बिल हो गया, सेल इतने की हुई है, ये एक्सपेंसिस हुए हैं। यहाँ पर ये आपको पूरी विद डिटेल ओल्ड बैलेंस कितना था और रिसिप्ट कितनी हो गई, बाकी बैलेंस कितना है। और जैसे ही ये कस्टमर यहाँ आपके जो बारकोड है, चाहे आपका गूगल पे का, फोन पे का, पेटीएम का, जो भी बारकोड आप लगना चाहें, तो सबका अलग अलग अमाउंट का बारकोड यहाँ पर बन के आ जाएगा हर बंदे के पर्चे पे। जैसे ही वो सब कस्टमर इस बारकोड को स्कैन करेगा तो ये सेम डिटो पेमेंट उसके सिस्टम मोबाइल में आ जाएगी और वो पे कर सकता है उसको अमाउंट को। तो इतना जबरदस्त ये सॉफ्टवेयर है कि आपको कहीं मेन्यू खोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको इंटरफेस पे आ जाएगा। सेलर का बिल बनाना है, नया बिल बनाना है, जैसे आपके पास अराइवल आया, आपने अराइवल एंट्री डाल दी, उस माल की बिक्री कर दी, सेल हो गया, अभी आपने सेलर का बिल बनाना है, मेक न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलर का बिल बना लेंगे। तो जो माल जिस सप्लायर का जो माल फुल्ली सोल्ड हो गया है वो यहाँ पर फुल्ली सोल्ड बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा, ओके करेंगे। तो मैं यहाँ पर 24 तारीख से ले रहा हूँ, आज की कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर फुल्ली सोल्ड किसी सप्लायर का माल नहीं बिका है, जिनका बिका था उनके बिल बन चुके हैं। पार्टली सोल्ड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो जिनका पार्टली सोल्ड हो चुका है बट बिल नहीं बना है तो वो यहाँ पर शो होता रहेगा। रिसिप्ट कोई पैसा आया है, आपकी रिसिप्ट में जाके डायरेक्ट उसकी एंट्री डाल देंगे। डेट सेलेक्ट है, आपके बैंक के थ्रू आया तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, आपका कैश आया है तो कैश सेलेक्ट करके रिसिप्ट नंबर आ जाएगा किस से पैसा है। तो जैसे ही आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस पार्टी का इतना पैसा हमारा लेना है या देना है। मनी इन मतलब क्विक रिसिप्ट मनी इन, किसी भी सॉफ्टवेयर में इतनी आसान भाषा में नहीं समझाया गया है कि रिसिप्ट का मतलब क्या है, पेमेंट का मतलब। जैसे आप क्विक रिसिप्ट करेंगे तो मनी इन मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, और जब आप क्विक पेमेंट करेंगे तो मतलब पैसा हमारे पास से बाहर जा रहा है। तो वो सब चीजें बैंकिंग का हो गया, आपका क्रेडिट का हो गया, कलेक्शन का हो गया। आप इधर से ही आप अपलोड टू ऐप, जो भी डाटा हमारा है आप मोबाइल ऐप पे अपलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आपको एक लाइसेंस नंबर लेना होगा मोबाइल ऐप के लिए, और एक्टिवेट दिस मोबाइल नंबर लाइसेंस करने के बाद सेंड डाटा करेंगे तो हमारा ये पूरे का पूरा डाटा आपकी मोबाइल ऐप पे भी शो हो जाता है।